एवरीवन, आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग वे विद रीना में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज अपन स्टार्ट करते हैं राजस्थान की स्थिति और विस्तार वाला टॉपिक। अपन इसको PYQ वगैरह सब देखेंगे, डिटेल से समझते हैं। उसके बाद लास्ट में अपन बात करेंगे कि आगे क्या पढ़ना है। सबसे पहला अपना क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान की विषय मानचित्र पर स्थिति के संदर्भ में सही है। देखो, एक नंबर से अपन देखते हैं। भूमध्य रेखा राजस्थान के उत्तरी भाग से होकर गुजरती है। राजस्थान दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है और कर्क रेखा राजस्थान के मध्य भाग से होकर गुजरती है। आप सभी लोग बताओ, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बहुत कुछ बता रखा है कि कैसे क्या इसका उत्तर होना चाहिए। बताओ क्या होगा। चलिए अब अपन समझते हैं। देखो, भूमध्य रेखा राजस्थान के उत्तरी भाग से होकर गुजरती है, ये रोंग हो गया। राजस्थान दक्षिणी गोलार्ध में है क्या स्थित, 3 बार बता दिया मैंने। अब आपको कमेंट में इसका आंसर जरूर करना है, ठीक है। ये भी गलत हो गया। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है, बिल्कुल राइट उत्तर है अपना। और ये 4th नंबर ऑप्शन था, ये यहाँ से कट गया थोड़ा सा। कर्क रेखा राजस्थान के मध्य भाग से, ये डिलीट हो गया, ये भी इसका आंसर। तो देखो 3 नंबर आंसर हुआ दक्षिणी भाग से। इसका मतलब क्या हुआ, दक्षिणी भाग में कहाँ से, बांसवाड़ा और डूंगरपुर है अपना। बांसवाड़ा है और क्या है, डूंगरपुर। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन लोग। ये देखो, अब देखने में ये क्वेश्चन कितना लेंदी लग रहा है, लेकिन ये बहुत आसान है। देखो, बांसवाड़ा है, जैसलमेर है अपना, धौलपुर और गंगानगर, इनका अक्षांश और देशांतर के साथ अपन को मिलान करना है। देखो, आप लोगों को मैंने बताया था, बहुत ही आराम से समझाया था पहले वाली क्लास में, कि जो अपना उत्तरी बिंदु होता है वो गंगानगर है यहाँ पर, ठीक है। हाँ, दक्षिण में क्या था, बांसवाड़ा। ओके, और यहाँ पर पश्चिम में क्या था, जैसलमेर, और यहाँ पर क्या था, धौलपुर। अब देखो, अपना अक्षांशीय विस्तार कितना था ये बताओ मेरे को आप लोग। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से, और कितना था बताओ, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर, ठीक है। ठीक है, और अपना देशांतरीय विस्तार कितना था बताओ, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व से, कितना था, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व। ओके, ये था। तो अब देखो इसमें आंसर गंगानगर है अपना। सबसे पहले देखते हैं, चलो बांसवाड़ा से देखते हैं। ए नंबर से बांसवाड़ा में देखो, इधर आओ, 23 डिग्री 3 मिनट होना चाहिए। तो ए में क्या होगा अपना, 3rd हो जाएगा ये वाला, ठीक है। 2 ऑप्शन में है। जैसलमेर है, 69 डिग्री 30 मिनट होना चाहिए, तो बी में अपना 2 नंबर हो जाएगा। धौलपुर है ये वाला, तो धौलपुर में क्या होगा, 78 डिग्री 17 मिनट, सी में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा अपना। तो ये वाला ऑप्शन मिल रहा है। और गंगानगर में डी में 1 हो जाएगा, 30 डिग्री 12 मिनट। तो ये 2nd नंबर आंसर अपना करेक्ट हुआ, ठीक है। इतना ध्यान से समझ में आया, ठीक है। चलिए, विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है बताओ। ये बहुत बार बता दिया मैंने आपको, बताओ। अभी क्वेश्चन कितनी बार आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये इम्पोर्टेंट भी है और सरल भी है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी ध्यान भटका तो ये गलत होने के 100% चांस है। चलो दोबारा से एक बार और समझा देती हूँ। ओके, चलो, ये है अपना, ये अपनी उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ठीक है। ये कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा है। ये कौन सी अपनी, पूर्व है। ओके, चलो अब देखो इसके आगे अपन बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है अपना, ये बताओ। यहाँ पर है अपना, क्या है बताओ, जल्दी बताओ। नहीं बता रहे, चलो मैं बता देती हूँ अभी आप लोगों को, लेकिन इसको अच्छे से समझता है, ठीक है। चलो मैं आपको सारे हिसाब से समझाती हूँ कि भारत के संदर्भ में, विश्व के संदर्भ में और एशिया के संदर्भ में। अब देखो, विश्व के संदर्भ में ये है अपना विश्व, क्या है, विश्व। ये है अपना इधर भारत,
ओके, ठीक है। ये है अपना एशिया, ठीक है। चलो, विश्व के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है, यहाँ पर है। देखो ये उत्तर पूर्व हो गया ना, ये वाला है उत्तर पूर्व। अब आप सब लोगों को चलो दोबारा बताऊंगी मैं कौन वाली बात। अब देखो ये भारत के संदर्भ में कौन सा है, उत्तर पश्चिम। कौन सा है, उत्तर पश्चिम। और एशिया के संदर्भ में कौन सा, ये वाली दिशा कौन सी हो गई, दक्षिण पश्चिम। रटना बिल्कुल भी नहीं है ज्योग्राफी को, जब तक समझोगे नहीं, हाथ से पेन से लिख के नहीं देखोगे, डायग्राम ड्रॉ नहीं करोगे, तब तक समझ में नहीं आएगा। ये लिख के ले लो चाहे आप लोग, रटने की कोशिश करोगे कन्फर्म एग्जाम में क्वेश्चन गलत होगा। ज्योग्राफी चीज ही ऐसी है। अब देखो दक्षिण पश्चिम इतना हो गया। चलो देखो अब क्या समझाया, विश्व में किस मतलब कौन से संदर्भ में है, विश्व के संदर्भ में या गोलार्ध में, उत्तर पूर्व। अपने को यही पूछा, आंसर तो अपना ये वाला हो गया उत्तर पूर्व, बट इसको अच्छे से समझना। देखो भारत के संदर्भ में क्या, उत्तर पश्चिम, ये वाली दिशा। एशिया के संदर्भ में दक्षिण पश्चिम। अब आप लोगों को ये भी पता है क्या, अपने हिंदी में भी ये क्वेश्चन बनता है जो मैं आपको बताने वाली हूँ आगे, और ये ज्योग्राफी में भी, सब में बनता है कि ये कौन से हैं। अब देखो गोलार्ध के संदर्भ में अपन को एग्जामिनर कौन पूछ ले तो ये कौन सा कोण है अपना, ईशान कोण है। कौन सा कोण है, ईशान कोण है, ठीक है। और ये इधर ये कौन सा कोण है, ये है अपना आग्नेय। ये देखो ईशान कोण है, आग्नेय कोण। और ये कौन सा, वायव्य। कौन सा है, वायव्य, ओके। और ये कौन सा वाला है, नैऋत्य। अच्छे से याद करो। चलो ईशान है, आग्नेय है, वायव्य है और नैऋत्य, इतना हुआ कंप्लीट। अब चलो फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरा उद्देश्य आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करवाना नहीं है, बहुत सी बुकों में मिल जाएंगे। मेरा मतलब है जो लास्ट टाइम में अपन एग्जाम का रिवीजन करते हैं उसमें कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन दोनों क्लियर होने चाहिए अच्छे से, जिससे आपको अगर लेक्चर ले रहे हो तो कम से कम फायदा तो होना चाहिए ना, ठीक है। अब देखो फोर्थ नंबर क्वेश्चन दोबारा से उसी टाइप का क्वेश्चन है, राजस्थान का भौगोलिक स्थिति क्या है, ठीक है। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है। अब देखो 23 डिग्री 3 मिनट 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतर में 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसमें तो कोई समझाने वाली बात नहीं है ना। चलो अब देखो ये स्टार्टिंग में पहले क्वेश्चन में समझाया था, कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है, बताओ। पहली बात तो ये दक्षिण से होकर गुजरती है, और दूसरी बात दक्षिण में भी कहाँ से, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। कौन से है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। चलो 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है। कौन सी जून को, 21 जून को, बताओ, सोच के बताओ मेरे। अब देखो मैं आपको 3-4 चीजें समझाने की पूरी कोशिश करूंगी, बताऊं अच्छे से। मैप में चले अपन, चलो मैप देखते हैं। ये है अपना मैप, इसमें देखो अब ढंग से, ठीक है, दिख रहा ना अच्छे से। चलो देखो अपन को क्वेश्चन पूछा था 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है। देखो ये अपना यहाँ से सूर्य आएगा, यहाँ से जैसे अपन मान लेते हैं ये सूर्य है, क्या है, सूर्य है, ठीक है। ये वाला सूर्य है, हो गया सूर्य। चलो अब ये पूछ रहा है कि किस जिले में लंबवत मतलब सीधा चमकता है। लंबवत का मतलब क्या हुआ, एग्जामिनर ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है सीधा। तो सबसे पहले सीधा कहाँ पे होगा अपना, ये इधर की तरफ आएंगे अपन, यहाँ पर बांसवाड़ा में, इधर सीधा चमकेगा, ठीक है। इतना हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, सर्वाधिक जो तिरछापन है अपना, देखो सीधे का मतलब अपन को एकदम दक्षिण में यहाँ पे चमकेगा सूर्य, और अगर तिरछापन पूछे तो कहाँ पर आ जाएंगे, गंगानगर। इसका मतलब समझे क्या हुआ, मतलब यहाँ पर सीधा है, उसके ऊपर जैसे जैसे आएंगे अपन सूर्य एकदम तिरछा होता जाएगा, और जो सबसे ऊपरी और उत्तरी जो जिला है गंगानगर, तो इसी कारण से यहाँ पे कैसा रहेगा, तिरछा,
ओके, इतना हुआ क्लियर। चलो, इसका मतलब मैं आपको एक लाइन में समझाने की कोशिश करती हूँ। राजस्थान में सूर्य की किरणों का तिरछापन जो है ना, वो दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर क्या होता है, बढ़ता है। इसीलिए 21 जून को, कौन सी जून को, 21 जून को राजस्थान में सबसे लंबा दिन व सबसे छोटी रात होती है। सबसे लंबा दिन वह छोटी रात। ओके, इतना हुआ क्लियर। चलो, अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। चलो, इसका आंसर अपना क्या हो गया, लंबवत का, ये बांसवाड़ा वाला हो गया इतना। चलो, किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे पहले निकलती हैं, बताओ कब निकलते हैं। कुछ समझ में आ रहा, यहाँ पर ये गलत टाइप हो गया, थोड़ा सा गलती तो हो जाती है ना इंसान से। चलो, तो ये धौलपुर आ गया अपने यहाँ पर। अब तो बता दो कम से कम देख के। देखो, राजस्थान में सबसे पहले अपना सूर्योदय और जो सूर्यास्त होता है ना, वो कहाँ पर होता है, धौलपुर में होता है। और धौलपुर के कौन से गांव में, सिलावट गांव। कौन सा गांव है बच्चों, सिलावट गांव है। और राजाखेड़ा क्या है, अपनी तहसील। कौन सी तहसील है, राजाखेड़ा तहसील। ओके, चलो, और सबसे बाद में कहाँ पर होता है, एकदम देखो, पूर्व में क्या हुआ अपना, सबसे पहले हुआ सूर्योदय और सूर्यास्त, और लास्ट में कहाँ पर होगा, पश्चिम की साइड में। कहाँ पर, जैसलमेर में, ठीक है। कटरा गांव सम तहसील। ओके, ठीक है। चलो, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिर्यकपन नहीं है, ये तिरछापन है, क्या है, तिरछापन सर्वाधिक होता है। कहाँ पर होता है, अभी अभी बताया मैंने, बताओ कहाँ पर होता है, जल्दी बताओ। गंगानगर में। कहाँ पर, सीधी किरणें तो कहाँ पड़ती हैं, बांसवाड़ा में, और तिरछी गंगानगर में। ओके, चलो, राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में कितना अंतर है, मतलब लंबाई और चौड़ाई में कितना अंतर है, बताओ। उत्तर दक्षिणी विस्तार कितना था आपको, अपना बताओ, ये बताओ सबसे पहले, तो फिर ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। बताओ कितना था, जल्दी बताओ। उत्तर दक्षिण वाला था अपना 826, और पूर्व पश्चिम वाला 869। दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, इनका अंतराल मतलब अंतर आ जाएगा, वो कितना होगा, 43, मतलब 43 किलोमीटर। तो इसमें आंसर कहाँ है, ये रहा, ठीक है। चलो, राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है, बताओ कौन सा कथन सत्य है, जल्दी बताओ मेरे को। देखो, इसका आकार विषम कोणीय चतुर्भुज के समान, ये बात सही है या नहीं है। इसका उत्तर दक्षिणी विस्तार, अब ये गलत नहीं होना चाहिए। देखो, अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में सब कुछ समझाया आपको। उत्तर दक्षिणी विस्तार 869 थोड़ी ना है, कितना है, 826। स्थलीय सीमा कितनी है, 5920। क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 किलोमीटर। और ये क्या रखा है, दे रखा है 329, तो ये क्या हुआ, गलत हो गया। ये भी अपना गलत, ये भी गलत, तो आंसर बचा क्या, एक नंबर ऑप्शन, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान, ठीक है। और ये किसने बताई थी आकृति, टी.एच. हेंडले ने। किसने बताई थी, टी.एच. हेंडले। चलो, अब 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती हैं, जैसे ये है, ऐसे ऐसे काटेंगी, तो ये कहाँ पर काटती हैं, नागौर में। कहाँ पर, नागौर में। ओके, इसीलिए नागौर को अपन अपना मध्यवर्ती जिला भी बोलते हैं। चलो, 11 नंबर क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य की स्थिति एवं विस्तार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, चलो बताओ।
राज्य का उत्तर दक्षिणी और पूर्व पश्चिमी विस्तार 869 और 826 है। बताओ ये सही है क्या? नहीं है सही, क्योंकि उत्तर दक्षिणी विस्तार कितना 826 और पूर्व से पश्चिमी 869। राज्य की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, ये सही है। ये किसने बताया था? टी.एच. हेंडले ने। थर्ड नंबर देखो, राज्य की अंतरराज्यीय एवं अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की कुल लंबाई 4850 है और अंतरराष्ट्रीय की 1070 है। ठीक है, ये भी सही है। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र? 10.41। इसका मतलब इसका राइट आंसर हुआ ये। अब देखो, राजस्थान का क्षेत्रफल यूरोपीय देशों में से किनके क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? बताओ किनके बराबर है? जल्दी बताओ मेरे को कमेंट करके। वीडियो को पॉज करो और सही से बताओ किसके बराबर है। यदि नहीं आता तो कोई बात नहीं है, अपन आज याद कर लेंगे अच्छे से। देखो अब डिटेल से समझाती हूँ, इसमें से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। देखो ऑप्शन के हिसाब से किन के क्षेत्रफल के बराबर है अपना नॉर्वे और जो पोलैंड है ना, ए और बी ऑप्शन दोनों इसमें राइट होंगे। नॉर्वे और क्या है? पोलैंड है। इन दोनों की अपना जो क्षेत्रफल है वो क्या है? बराबर है राजस्थान का क्षेत्रफल। ओके चलो, और थोड़ी सी बात और बताना चाहती हूँ। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है ना अपना, वो ग्रेट ब्रिटेन जो है ना, ग्रेट ब्रिटेन, उससे कितना गुना है? 2 गुना है। नेपाल से कितना गुना है? 2.5 गुना। कितना है? 2.5 गुना। ठीक है, और श्रीलंका से कितना? 5 गुना। 5 गुना। और भूटान से 8 गुना। 8 गुना। ठीक है, बेल्जियम से 11 गुना। ठीक है, और इजराइल से कितना है? 17 गुना। 17 गुना। क्या समझ में आया बताओ अब अच्छे से। देखो भूटान, नॉर्वे, पोलैंड, इस ऑप्शन के हिसाब से तो ये थे, लेकिन और भी देश हैं जिनके बराबर है। देखो उनको सब याद करना, कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है और आगे भी रहेगी। चलो देखो, नॉर्वे है अपना, पोलैंड है, ओके। उसके बाद है अपना जर्मनी। क्या है? जर्मनी। और फिर कांगो। ठीक है, वियतनाम। ठीक है, फिर क्या है? फिनलैंड। और क्या है? जापान। इनके अपना राजस्थान का क्षेत्रफल बराबर है। ग्रेट ब्रिटेन से का कितना गुना है? 2 गुना। नेपाल का 2.5 गुना। ठीक है, श्रीलंका से 5 गुना और भूटान से 8 गुना और बेल्जियम से 11 गुना और इजराइल से 17 गुना। देखो अब एक क्वेश्चन में पूरा टॉपिक क्लियर हुआ ना, ये कितने कम ज्यादा है वैसे। चलो 13 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या का लगभग समान प्रतिशत कौन सा जिला रखता है? बताओ कौन सा जिला रखता है? बताओ, इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। इतनी देर में आपको अच्छे से बताना है कौन सा जिला रखता है। बताओ, कमेंट में जरूर से टाइप करो अगर आप लोगों को याद है। और ये बेसिक चीज़ें हैं बेटा, अच्छे से आप लोगों को याद होनी चाहिए। लेकिन नहीं भी याद है ना, तो मैं इसीलिए क्लास ले रही हूँ कि आप लोगों को सही से याद हो। चलो बताओ, नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, अभी अपन सीख। देखो जो अपना सिरोही जिला है ना सिरोही जिला, हाँ है, तो उसका जो क्षेत्रफल है राज्य के कुल क्षेत्रफल का 1.50% है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा? लगभग समान कौन सा है? तो अपना सिरोही आंसर हो गया। ओके चलो, राज्य में तराई नुमा नहीं है बेटा, ये तस्तरी नुमा है। क्या है? तस्तरी नुमा। बेसिन में बसा हुआ शहर कौन सा है? तस्तरी नुमा वाली पहाड़ियां भौतिक प्रदेश में अपन पढ़ेंगे।
कौन सा है? उदयपुर। कौन सा है? उदयपुर। चलो 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के किस जिले का आकार कुछ कुछ अर्धचंद्राकार अथवा थाली जैसा है? बताओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया अपना। बताओ कौन सा है, जल्दी बताओ मेरे को। ये है अपना सीकर। इसी के साथ में आपको मैं 4 5 7 जितने भी अपने हैं उनकी आकृति और याद करवाना चाहती हूँ। चलो देखो, अब जो अपना भरतपुर है इसकी आकृति कैसी है? बताओ कैसी है? गिलहरी नुमा। कैसी है? गिलहरी नुमा। और जो अपना अजमेर है उसकी कैसी है? त्रिभुजाकार। कैसी है? त्रिभुजाकार। और जो अपनी करौली है, क्या है? करौली, उसकी आकृति कैसी है? बत्तख के आकार की। बत्तख, बत्तखाकार। ओके, ठीक है, इतना हुआ कंप्लीट। चलिए अब अपन जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे मैं आपको और बताती हुई चलूँगी। अब देखो बेटा, एक क्वेश्चन हो रहा है अपना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगता है। जो बिना मैथ वाले बच्चे हैं ना वो देख के इसको जरूर घबरा सकते हैं, लेकिन अपन को घबराना नहीं है। जब तक सीखेंगे नहीं ना तब तक एग्जाम को फोड़ नहीं पाएंगे अपन लोग, इसलिए अपन को सीखना जरूरी है। बीकानेर जिले का क्षेत्रफल कितना होगा यदि वह राजस्थान राज्य की कुल क्षेत्रफल का 7.96% अंश रखता है? अब सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अब अपन को ये बोल रखा है क्वेश्चन में बीकानेर राज्य के कुल क्षेत्रफल का 7.9% अंश, तो इसका क्या निकालना है? इसका प्रतिशत निकालना है 7.96%। तो ये लगभग अपना आएगा 27,244 वर्ग किलोमीटर। बताओ हुआ या नहीं हुआ? आसान। इतनी कैलकुलेशन तो आप लोगों को देखो करनी ही पड़ेगी, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? बताओ। अभी अभी कुछ कुछ बताया मैंने। सीकर की अपने अर्धचंद्राकार सही होगी। जैसलमेर की कैसी है बताओ? ये है अपनी अनियमित बहुभुजाकार। क्या है ये? इसीलिए तो गलत हो गया ना, अनियमित बहुभुजाकार। ओके, चलो करौली की कैसी है? बत्तख के आकार की, बत्तखाकार। सीकर की अपनी अर्धचंद्राकार। जोधपुर की कैसी है बताओ, जल्दी बताओ। जोधपुर की कैसी है? ये है अपना मयूराकार। ओके, देखो याद हो गई ना। चलो 18 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में उत्तर दक्षिण विस्तार जिस जिले का है वह कौन सा है? जल्दी बताओ मेरे को, कौन सा है वो जिला कौन सा है जिसका उत्तर दक्षिणी विस्तार है? थोड़ा तो देखो दिमाग लगाना ही पड़ेगा, कोई भी चीज़ हो। ऐसे तो अपना नंबर कैसे आ सकता है कंपटीशन एग्जाम में? नहीं आ सकता ना। थोड़ा तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा दिमाग का, और दिमाग का अपन को बचत करके करनी क्या है? अपन लोग 5% भी सही से यूज़ नहीं करते हैं अपने दिमाग का। जितना भगवान ने अपने अंदर दिमाग दिया है ना, तो उसका यूज करो अच्छे से और आगे बढ़ने की कोशिश हमेशा करते रहो। ठीक है, चलो देखते हैं। अब कोई बात नहीं, नहीं भी आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन लोग आंसर देखते हैं इसका। ठीक है, इसका आंसर हो गया अपना चित्तौड़गढ़। क्या आंसर हुआ? चित्तौड़गढ़। ठीक है, ना हुआ याद। चलो अब देखो 2 क्वेश्चन और करेंगे आज अपन, 19 नंबर और 20 नंबर। उसके बाद लगातार ये सीरीज चलती रहेगी। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर। अब इसमें आप लोगों को मैप याद होना चाहिए, सीधी सी बात है। देखो बूंदी है, अजमेर है, पाली है और बांसवाड़ा है। क्या क्या है? बूंदी, अजमेर, पाली और बांसवाड़ा। देखो मैप की ओर चले क्या? चलो ये है, देखो क्या क्या था अपना, बूंदी, अजमेर, पाली और बांसवाड़ा। ओके, बांसवाड़ा नहीं था, सॉरी, बाड़मेर। वहाँ पे गलत टाइप हो गया क्योंकि बांसवाड़ा तो दक्षिण में आता ना। चलो बूंदी की ओर देखते हैं अपन लोग। ठीक है, देखो सबसे पहला अपना बूंदी है, ये वाला है बूंदी। 1 नंबर पे हो गया।
अजमेर किधर है, ये अजमेर रहा। पाली किधर है, ये देखो इसके आगे है, ये अपना बाड़मेर। ये तो देखो एकदम आसान है, बूंदी, अजमेर, पाली और बाड़मेर। ABCD अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो ये देखो ABCD ये हो गया ना। ये यहाँ पे बच्चों बाड़मेर है। क्या है, बाड़मेर। आप लोगों को सीखते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर सुव्यवस्थित कीजिए। आप देखो करौली है अपना, अजमेर है, जोधपुर है, और क्या है, सवाई माधोपुर। देखो मैप के माध्यम से समझेंगे अपन लोग। करौली, अजमेर, जोधपुर और सवाई माधोपुर। देखो करौली, अजमेर, एक और क्या था लास्ट में, तो सवाई माधोपुर था। करौली है, अजमेर है, हाँ एक जोधपुर था। ठीक है, और ये है अपना सवाई माधोपुर। अब देखो करौली कहाँ पर है, करौली, करौली है अपना, ये रहा देखो फर्स्ट नंबर पे। दूसरे नंबर पे है अपना अजमेर, ये रहा 2 नंबर पे। थर्ड नंबर पे अपना जोधपुर है। ठीक है, क्या है, जोधपुर है। फिर कौन सा अपना, देखो सबसे पहले अपना क्या हुआ, करौली हो गया। दूसरे नंबर पे अपना क्या हुआ, ये देखो इधर करौली है, तो इसके नीचे ये सवाई माधोपुर है ना, ये देखा नहीं मैंने। अब देखो ये 2 नंबर पे अपना सवाई माधोपुर, करौली, फिर सवाई माधोपुर, फिर क्या आएगा देखो, फिर अपना आएगा अजमेर। ये देखो ये यहाँ पर है, 3 नंबर पर अजमेर है। ठीक है, और फिर क्या है, जोधपुर 4 नंबर पे। ओके, तो ये बच्चों अपना आज का सेशन हो गया। आपको समझ में आ रहा है ना, तो ज़रूर से मेरे को कमेंट करना, जिससे थोड़ा सा मेरा भी आत्मविश्वास बढ़ेगा कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है बच्चों, ये आंसर हो गया अपना। और आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है वो भी ज़रूर से कमेंट में लिखना। और अगर वीडियो अच्छा लगे, मेरे द्वारा किया गया प्रयास आप लोगों को अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अपन एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखना। राधे राधे बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।